फोटोशॉप के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ब्रश टूल को, जो एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है जिसके शॉर्ट की है बी। आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। ब्रश टूल के ऊपर हमें एक सिंगल क्लास इसलिए बनानी थी क्योंकि इसको डिटेल में समझना ज़रूरी है। जैसे ही हमने इस टूल को एक्टिव किया तो टॉप मेन्यू के नीचे इसकी प्रॉपर्टी बार जो है वो हमें शो हो रही है। वहाँ से जाके हम इसकी सेटिंग्स कर लेनी है कि जैसे भी आपको इसका स्केल अप डाउन करना है या इसका जो भी है, मतलब हार्ड ब्रश सेलेक्ट करना है या सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करना है, या इसके अलावा भी इसके ब्रशेस होते हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और कुछ इसके प्रीसेट्स होते हैं जिसको हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, या हम खुद का ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे हम उसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हम इसके बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसके मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हमने ये ब्रश वगैरह सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसका जो स्टाइल है उसको चेक कर लेते हैं कि इसके बीच में हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ब्रश जो बिल्ट इन जो हमें फोटोशॉप के अंदर प्रीसेट बने बनाए मिल जाते हैं उसको हम वहाँ से चेक कर लेंगे। और जो हमें ब्रश सेलेक्ट करना होगा डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करें, तो हम वो ब्रश जो होगा सेलेक्ट कर लेंगे। समटाइम्स हमें कोई बैकग्राउंड क्रिएट करने हैं, मैट पेंटिंग क्रिएट करनी है या डिजिटल पेंट करने हैं आपने, तो आप इस टूल की मदद से पेंट करेंगे। अब इस टूल को यूज़ कैसे करना है और इसकी टाइप्स क्या है। वैसे तो इसकी जो जनरल टाइप्स हैं वो दो हैं जिसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एक इसके हार्ड ब्रश है और एक इसका सॉफ्ट ब्रश है। अभी जो हमें स्क्रीन के ऊपर सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये सर्कल जो है ये ब्रश का एक्चुअली साइज़ है, स्केल है इसका। आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ब्रैकेट इसके लिए आप राइट साइड वाला अगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट साइड वाला ब्रैकेट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे इसका साइज़ जो होगा डिक्रीज़ होगा। और ये ब्रैकेट जो है ये बैक स्पेस के नीचे जो ब्रैकेट्स हैं वो हैं। अगर आपको इसमें कोई ब्रश लोड करना हो तो ये कॉर्नर के ऊपर आपको जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने अभी पूरा एक बार ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से हम कोई भी ब्रश जो है उसको लोड कर सकते हैं, या इसका जो दूसरा तरीका वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि आप ब्रश को किस तरह से डाउनलोड करके उसको फोटोशॉप में ला सकते हैं। तो अभी हमने इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जो बिल्कुल सॉलिड था और उसको हमने अब ग्रेडियंट शेड में कन्वर्ट करना था। तो कलर जो हमारे पास एक टाइम के अंदर हमारे पास ये दो कलर सेलेक्ट हुए होते हैं। अब ये कलर ऊपर वाला जो सिलेक्ट था हमने इसको फिल कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके हमने इस कलर को फिल कर लिया। ब्रश टूल हमारे पास एक्टिव है। हम इसी का लाइटर टूल में एक कलर क्रिएट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और उसको हम बैकग्राउंड पे फिल करके ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी ब्रश टूल को यूज़ कर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप फोटोशॉप के ब्रशेस जो हैं वो इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाके आपको जिस टाइप का भी ब्रश रिक्वायर्ड है अब वो जाके यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर डाउनलोड की ऑप्शन जो है उससे आप मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक आपके पास ओपन हो जाएंगे और आपने उन वेबसाइट को चेक कर लेना है जहाँ से आपको कोई ब्रश जो सूट करे वो आप डाउनलोड कर लें। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करें तो बहुत केयरफुली डाउनलोड किया करें। समटाइम्स होता है कि जब आपने इस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उसके साथ कुछ ऐड चल रहे होते हैं जिसके भी ऊपर भी डाउनलोड का बटन होता है और वहाँ से समटाइम्स कुछ इस तरह की फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, एक्जी फाइल्स, जिससे आपके सिस्टम को या आपके डाटा को कोई मसला हो सकता है। तो आपने बहुत केयरफुली इसको रीड करके फिर आपने डाउनलोड करना है इसको। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल जो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। आपने उसको अनजिप करना है। उसका जो एक आइकन बना होगा आपके पास एक फ़ाइल होगी एक्जी फाइल, जिसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। सिंपली डबल क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे तो वो ब्रश जो होगा वो लोड हो जाएगा और आपके पास वो ब्रशेज़ में शो हो रहा होगा और उसी नाम से होगा जिस नाम से आपने उस ब्रश को डाउनलोड किया होगा, उसी नाम से आपके पास ब्रश यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसको आप ब्रश के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे लोड किया होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल सर्कल वाले ब्रश को यूज़ कर रहे थे, आप इसी तरह से इस ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स के क्लाउड ब्रशेज़ जो हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे। जैसा कि अभी हमारे पास ये एक प्रिंटेड हमने पहले से क्रिएट किया हुआ था, पहला हमारा एक पुराना ऐड था, उसके बीच में हमने क्लाउड इस तरह के यूज़ किए थे।
तो अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद आपको क्लाउड ऐड करके बताएंगे कि आप किस तरह से मीन्स कि कुछ भी आप किसी भी टाइप का ब्रश जो है उसको किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के ऊपर या कोई भी आपका आर्ट वर्क है उसके अंदर यूज़ करना है आपने। अब ब्रश का सिंपल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे वो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके बीच में नोट कीजिएगा कि हमने पहले तो हार्ड ब्रश जो था मीन्स कि उसकी ओपेसिटी 100 पे रख के उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इसका जो फ्लो है उसको भी चेंज किया और इसकी ओपेसिटी को भी चेंज किया और स्मूथिंग जो है उसको भी हमने चेंज कर लिया कि उसकी स्मूथनेस जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे किस तरह से ब्रश का यूज़ करना है आपके आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको डिफरेंट जगहों पे जो चेंज करके ट्राई किया है और आपने इसका रिज़ल्ट देख लिया। यहाँ पे तो हमने खैर इसको बहुत ज़्यादा पीछे ब्रश का यूज़ कर लिया, इस तरह से किसी डिज़ाइन में भी हम नहीं यूज़ करते, बट ये है कि एग्जांपल के लिए पर उसकी जो कलर ओपेसिटी थी और फ्लो था उसको चेंज करके हमने यहाँ पे इस ब्रश को ट्राई कर लिया कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अब इस आर्ट वर्क के बीच में हम जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर ग्रेडियंट शेड क्रिएट करेंगे। सिम जो सर्कल ब्रश है हमारे पास सर्कल शेप में उसको यूज़ करके हम बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। मीन्स कि आप नॉर्मल जैसे हम फ्लैट कलर यूज़ करते हैं तो हम नहीं यूज़ करते, थोड़ा ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। तो हम इसके लिए इस ब्रश को यूज़ कर लेते हैं। जो कैनवस पे अभी हमें एक विजुअल नज़र आ रहा है उसके बैकग्राउंड पे आपने देखा होगा कि हमने उसके नीचे एक शेडो क्रिएट किया। वो जो शेडो है वो भी हमने ब्रश टूल से ही क्रिएट किया। अब हमने शेडो क्रिएट करना था तो उसके लिए हमने ब्रश टूल को यूज़ किया। जब ब्रश से हमने उसके एक सर्कल पेज क्रिएट कर लिया, कलर ऐड कर लिया, तो उसको हमने कंट्रोल टी प्रेस करके टॉप से बॉटम की तरफ स्ट्रेच करके अपने विजुअल के साथ एज अ शेडो यूज़ कर लिया, शेडो के लिए उसको यूज़ कर लिया। तो आप इस तरह से उसे शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि आप वो तो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रश को किधर यूज़ करना है। जहाँ भी आपको लगेगा कि आपके विजुअल के अंदर ब्रश टूल को यूज़ करना है आपने, तो आप ब्रश टूल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ब्रश टूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम चेक करेंगे कि किस प्रॉपर्टी से हम किस तरह से ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहीं नीचे स्क्रीन के बीच में जो नीचे आपको विंडो नज़र आ रही है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपकी ब्रश जो वो यूज़ होगी या उसका जो प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ब्रश जो है वो कैसे यूज़ करना है आपने, या उसका जब आप उसको यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का होगा। हमने इसकी डिफरेंट सेटिंग्स करने के बाद इसको हमने अपने कैनवस के बीच में यूज़ किया। तो आप किसी भी अपने डिज़ाइन के बीच में इनको यूज़ कर सकते हैं। एक डिज़ाइनर जो है वो डेली रूटीन में ब्रश टूल, पेन टूल इनको यूज़ करता रहता है क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्ट वर्क जो होते हैं उसके बीच में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आपको ग्रिप जो होगी वो सारी प्रैक्टिस से होगी। बाकी भी टूल्स जितने भी हैं वो सारे प्रैक्टिस की गेम है कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इतना अच्छे से उस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपना जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर सकते हैं उससे। या कोई भी आपने विजुअल क्रिएट करना है, कोई एडिटिंग करनी है, मैनिपुलेशन क्रिएट करनी है आपने, या कोई बैकग्राउंड क्रिएट करना है, टेक्सचर क्रिएट करना है, कुछ भी आपने क्रिएट करना है, तो आप टूल के ऊपर जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा आपकी ग्रिप होगी और इतना ही ईज़िली आप उस टूल को यूज़ करके आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं।
अब हम ट्राई कर लेते हैं कि हम अपना जो ब्रश है, मीन्स कि हम किसी इमेज, किसी टेक्सचर को ब्रश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी एक सिंपल सा वे है कि आप पहले तो किसी भी विजुअल को पीएनजी कर लें। पीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद या आपके पास पहले से कोई चीज़ पीएनजी में है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो टेक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को ब्रश में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आपने सिंपली जाना है एडिट में, और एडिट में जाके आपने करना है डिफाइन ब्रश। इसको नाम देना है, जो भी आप इसका नाम सेलेक्ट करेंगे, आप इसका नाम कोई सा भी क्रिएट कर ले, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने ये वाला ब्रश जो है खुद क्रिएट किया। उसके बाद ओके का बटन जो है वो प्रेस कर लेंगे तो आपका ब्रश बन जाएगा। ये ब्रश आपको जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, और जैसे आपने दूसरे ब्रशेज़ की सेटिंग्स की प्रॉपर्टीज़ से जाके इसकी भी इसी तरह से सेटिंग्स कर सकते हैं। और अब हम इसको यूज़ करके भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपका अपना बनाया हुआ ब्रश जो है वो किस तरह से वर्किंग करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी ब्रश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसको अपने डिज़ाइन के बीच में, जिस डिज़ाइन में आप उसको ऐड कर रहे हैं, जिस डिज़ाइन में आपने उसको यूज़ करना है, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और इन फ्यूचर भी अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप वहाँ पे भी उसको यूज़ कर लेंगे। हम ब्रशेज़ इसलिए भी क्रिएट करते हैं कि समटाइम्स होता है कि हमें अगर कोई पैटर्न ऐड करना है, पैटर्न को हम ब्रश में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम ईज़िली उससे पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी सेटिंग्स हैं, उस सेटिंग्स को यूज़ करके। इन टूल्स को जब भी हमने यूज़ करना है तो हमने अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए जो टाइम सेव करेंगे हमने उस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करना है कि हमने टूल्स को समझना है, शॉर्ट कीज़ को समझना है, प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है उसकी, कि किस तरह से हम अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस विजुअल के बीच में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक ब्रश को, मीन्स कि अगर आपने एक ही फ्लो में ब्रश को यूज़ करना है तो आपको माउस को क्लिक करके उसको होल्ड करके उसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल, अब बॉटम से टॉप की तरफ मुझे यहाँ पे कलर ऐड करना था, बॉटम के ऊपर बॉटल के, और उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करना है और ऊपर क्लिक कर देना है टॉप की तरफ, जहाँ तक आपको वो कलर फिल करना है उसका, जहाँ तक आपको शेड क्रिएट करना है। आपको मैनुअल जो ब्रश है उसको फिल नहीं करना पड़ेगा, खुद से ही, और बिल्कुल एक अलाइन कलर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। एक डिज़ाइनर जो है वो डेली रूटीन में ब्रश टूल, पेन टूल इनको यूज़ करता रहता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्ट वर्क जो होते हैं उसके बीच में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर आपको ग्रिप जो होगी वो सारी प्रैक्टिस से होगी। बाकी भी टूल्स जितने भी हैं वो सारे प्रैक्टिस की गेम है, कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इतना अच्छे से उस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपना जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर सकते हैं उससे। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नए टूल्स के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।